दोस्तों, अगर आपने शाहरुख खान की स्टारर फिल्म जवान देखी है तो आप विजय सेतुपति को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। विजय सेतुपति ने जवान फिल्म में काली गायकवाड़ नाम के विलेन का किरदार निभाया है। इनका ये किरदार इतना जबरदस्त है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक विजय सेतुपति की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, विजय के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं विजय को ये रोल किस तरह से मिला है। दोस्तों, तारीख थी 9 जून 2022 की। इस दिन नयनतारा और विघ्नेश शिवन की शादी थी। इस शादी में रजनीकांत, शाहरुख खान और एटली जैसे बड़े स्टार्स के अलावा साउथ इंडियन के जाने माने एक्टर विजय सेतुपति भी शरीक हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी में विजय सेतुपति खुद शाहरुख खान के पास पहुंचकर उनसे कहा था, सर मैं आपका विलेन बनना चाहता हूं। दोस्तों, यही वो समय था जब शाहरुख खान और एटली जवान फिल्म पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक अपना विलेन नहीं मिला था। तो जैसे विजय ने खुद ही उन्हें अप्रोच किया, उन्हें भी अपना विलेन मिल गया और इस तरह से विजय सेतुपति को भी बॉलीवुड के किंग खान के साथ काम करने का मौका मिल गया। वैसे दोस्तों, विजय के लिए ये रोल जितना मिलना आसान था, उससे पहले की उनकी उतनी जिंदगी मुश्किलों में बीती है। आइए विजय सेतुपति की लाइफ को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विजय सेतुपति की कहानी शुरू होती है 16 जनवरी साल 1978 से, जब तमिलनाडु के राजापलायम में इनका जन्म हुआ। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो विजय आज 45 साल के हैं। विजय का असली नाम विजय गुरुनाथ सेतुपति है, लेकिन लोग उन्हें विजय सेतुपति के नाम से ही जानते हैं। इनके पिता कलीमुथु एक सिविल इंजीनियर हैं और इनकी मां सरस्वती एक हाउसवाइफ हैं। विजय सेतुपति के 2 भाई और एक बहन है। विजय सेतुपति की शादी हो चुकी है और इनकी वाइफ का नाम जेसी सेतुपति है, जो कि मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं। विजय की जेसी से मुलाकात दुबई में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। उस समय विजय दुबई में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहे थे। समय के साथ दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लगभग 2 साल तक दुबई में जॉब करने के बाद विजय सेतुपति का मन जॉब और दुबई दोनों से हट गया और आखिरकार विजय साल 2003 में दुबई छोड़कर इंडिया वापस आ गए। इंडिया आकर सबसे पहले उन्होंने जेसी से शादी की और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, अगर विजय की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने क्लास 5 तक अपनी पढ़ाई अपने होम टाउन राजपलायम से ही पूरी की। इसके बाद विजय चेन्नई चले गए, जहां से उन्होंने अपने आगे की स्टडी कंप्लीट की। विजय ने चेन्नई के धनराज बैड जैन कॉलेज से बीकॉम में डिग्री हासिल की है। दोस्तों, लाखों लोगों की तरह विजय का भी सपना फिल्मों में आने का था और उनके सपने की शुरुआत साल 1994 से हुई, जब कमल हसन की फिल्म नम्मावार आई। इस फिल्म की शूटिंग विजय के शहर में ही हो रही थी। विजय इस दौरान 11th में पढ़ते थे। एक दिन जैसे विजय को पता चला कि उनके पसंदीदा कमल हसन के फिल्म की शूटिंग उन्हीं के शहर में हो रही है, तो विजय बिना समय गवाए तुरंत शूटिंग देखने के लिए शूटिंग पैलेस पहुंच गए। विजय को पता चलने पर किसी ने विजय को बताया कि फिल्म के एक सीन के लिए फिल्म वालों को कुछ लोकल लड़कों की जरूरत है। उन लड़कों को फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट्स के रोल में दिखाया जाएगा। विजय ने भी खुशी खुशी अपना नाम उसमें लिखवा दिया। हालांकि विजय की कद काठी और शक्ल पर दिखाई देने वाली ना के बराबर मूंछें इस बात की और साफ इशारा कर रही थी कि वो कहीं से भी कॉलेज स्टूडेंट नहीं दिखते थे। फिर भी अपने पसंदीदा कलाकार कमल हसन के साथ काम करने का सपना देखकर विजय ने अपना नाम दे दिया। अनफॉर्चुनेटली विजय को वो रोल नहीं मिला। विजय को भीड़ में खड़े होकर ही अपने हीरो को देखकर संतोष करना पड़ा। वैसे दोस्तों, आप इसे विजय की किस्मत कहिए या फिर उनकी मेहनत। आगे एक्टर बन जाने के बाद विजय फिल्म विक्रम में कमल हसन के विलेन बने थे। खैर, फिल्मों में अपने काम करने के सपने के चलते अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद विजय ने कई फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन उन्हें हर बार ये कहकर मना कर दिया गया कि उनकी एक्टिंग में दम नहीं है। दूसरी तरफ विजय इस फील्ड में और ज्यादा समय नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। अपने परिवार की कंडीशन से विजय अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ ही उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया था। कभी सेल्समैन, कभी होटल के कैशियर, तो कभी टेलीफोन बूथ पर ऑपरेटर के तौर पर वो लगातार काम करते रहे। और जैसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, विजय ने अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी। आगे चलकर विजय ने दुबई जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुबई में उन्हें भारत के मुकाबले ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। विजय दुबई पहुंच गए और एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करने लगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही, दुबई में काम करते हुए ही विजय की मुलाकात जेसी से हुई, जिससे आगे जाकर विजय ने शादी कर ली और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने किचन की रेडीमेड सामान बेचने वाली एक मार्केटिंग कंपनी को भी ज्वाइन कर लिया। विजय की किस्मत ने सफलता की तरफ तब रुख किया जब मार्केटिंग कंपनी में जॉब करते हुए उनकी मुलाकात डायरेक्टर बाबू महेंद्र से हुई। तब बाबू ने विजय को देखकर ही भांप लिया था कि उनमें बहुत टैलेंट है और उसी टैलेंट को देखकर उन्होंने विजय को एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पायर्ड किया। उनका कहना था कि विजय का चेहरा फोटोजेनिक है। विजय ने भी बाबू की बात मानी और एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि एक्टिंग का शौक तो उन्हें बचपन से ही था। शुरुआत में विजय को सपोर्टिंग रोल्स मिले। इसी बीच विजय ने साल 2006 में आई धनुष की फिल्म पदुपेटाई के अंदर बहुत ही छोटे से विलेन का रोल प्ले किया। इस तरह से बहुत सारी फिल्मों के अंदर एक छोटे छोटे रोल्स करने के बाद आखिरकार साल 2010 में डायरेक्टर सीनू रामसे ने अपनी फिल्म हैन मेरे को पारू व काटरू के अंदर विजय सेतुपति को लीड रोल ऑफर किया। दोस्तों, यही रोल विजय की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ से विजय की एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी और उन्हें अब फिल्मों में लीड रोल के ऑफर मिलने लगे। साल 2012 में आई फिल्म सुंदर पांड्यन में विजय ने विलेन का रोल निभाते हुए साउथ फिल्म इंडस्ट्री को यह बता दिया कि वो किसी भी रोल में आसानी से फिट हो सकते हैं। दोस्तों, साल 2012 में ही आई फिल्म पिज्जा नडुवुला कॉन्जम पकाथा कानोम में भी विजय के एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी और इसके साथ ही उन्हें बड़े पैमाने पर पॉपुलैरिटी भी मिल गई। इसके बाद से विजय ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक हिट फिल्म देते गए, जिसमें 2013 में तमिल फिल्म इदरुकु थाने आसाई
पेलीपट्टी बालकुमार साल 2014 में, पन्यारुम पद्मिनियम साल 2016 में, कदलुम कंदधु पोगम साल 2017 में, विक्रम वेधा साल 2018 में 96 और चेका चिवंथावानम साल 2019 में, पेट्टा और सुपर डीलक्स साल 2021 में, मास्टर और साल 2022 में विक्रम जैसी दमदार फिल्में शामिल हैं। दोस्तों विजय ने तेलुगु फिल्मों में भी काम करके अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बटोरी है, जिसमें साल 2019 में आई सई रा नरसिम्हा रेड्डी और साल 2021 में आई ओपेना शामिल है। लगभग 90 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके विजय ने कम ही समय में दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना ली है। जहां विजय को 96 जैसी फिल्म में लवर बॉय के रूप में देखा गया है, तो वहीं उन्होंने विक्रम वेधा, मास्टर और हाल फिलहाल में आई जवान जैसी फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाकर उन्होंने महफिल लूट ली है। सुपर डीलक्स मूवी में लाल साड़ी पहनकर जब वो पर्दे पर नजर आए तो दर्शकों को अपनी एक अलग ही रूप से परिचित करवाया। विजय ने अपने अभिनय के साथ जितने प्रयोग किए वो उन सब में सफल रहे। फिल्मों में अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस से विजय ने इस बात को प्रूव कर दिया कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने किरदार को बहुत गहराई से समझना आना चाहिए। अच्छा एक्टर होने बात विजय सेतुपति बहुत अच्छे से समझते हैं। उसकी वजह से पर्दे पर चाहे जो भी कैरेक्टर हो, विजय सेतुपति का स्क्रीन प्रेजेंस एकदम लाजवाब रहता है। विजय सेतुपति न सिर्फ तमिल और तेलुगु में बल्कि मलयालम और कन्नड़ में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड पर भी ये राज करने लगेंगे। साल 2023 की शुरुआत में आई सीरीज फर्जी हिंदी में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म थी। वहां जाकिर हुसैन के साथ उनके सीन्स को खासा पसंद किया गया था। उसके बाद जून में उनकी फिल्म मुंबई का रिलीज हुई और हाल फिलहाल में ब्लॉकबस्टर जवान रिलीज हो चुकी है, जिसमें उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया है। इसी साल दिसंबर में इनकी फिल्म मैरी क्रिसमस भी आने वाली है। श्रीराम राघवन इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। विजय के साथ कैटरीना कैफ ने इस फिल्म में लीड रोल किया है। दोस्तों विजय को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, एडिशन अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जैसे कई अवार्ड शामिल हैं। तो दोस्तों ये है विजय सेतुपति की बायोग्राफी। विजय सेतुपति के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।